रहा हूँ, तब से लहसुन प्याज आदि सब छोड़ दिया। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, महाराज जी सभी परिस्थितियों में चराचर जगत में भगवत भाव कैसे बने और सम्मत रखते हुए स्थिति में कैसे स्थित रहें? सुबह से शाम तक तो नाम जप होता है और भगवत भाव भी करते हैं, पर जब भी ड्यूटी पे जाते हैं तब सब भाव भी मिट जाता है और नाम जप भी नहीं हो पाता। अभ्यास की कमजोरी है, नहीं तो भगवत भाव करना है ना, बर्ताव नहीं करना। भगवान कह रहे पंडिता समदर्शिना, व्यवहार कैसा करना है? कह रहे उठ अर्जुन, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ाओ, मार इन सबको सामने खड़े। दर्शन के लिए कह रहे हैं, सब में प्रभु है, ये दर्शन की बात है। लेकिन अब जब कर्तव्य में जो हमें सेवा मिली है, तो क्षत्रिय कुल में जन्मे, युद्ध रूपी सेवा मिली, तो उठा और इनका विनाश कर, ये मेरी पूजा होगी। व्यवहार में क्या आदेश कर रहे हैं और परमार्थ का क्या स्वरूप, दोनों वर्णन गीता जी में कर रहे हैं। व्यवहार में कर्तव्य है और परमार्थ में तत्व चिंतन है। तो कह दे जब हम भगवत भाव उस पर कर रहे हैं तो डंडा कैसे चलाएंगे? मतलब कोई चोर मिला, कोई अधर्मी मिला, अब हम अंदर से सोच रहे हैं इसमें भगवान विराजमान है, हम कैसे पीटेंगे? तो भीष्म जी को तो भाव नहीं करना पड़ रहा, सामने भगवान है ना, और बाण चला रहे हैं ना। मतलब हो सकता है अगर हमें कर्तव्य मिला है कि इस क्रिया पर इसका दंड ये है, तो ये भगवान की पूजा होगी, और चोर रूपी भगवान की डंडे रूप से पूजा आवश्यक है, रोग रूपी भगवान की औषधि रूप से पूजा आवश्यक है। ये समझना होगा, थोड़ा बुद्धि को विकास की तरफ हमें ले जाना होगा। जब हम ड्यूटी में जाते हैं और हम उसे भजन से अलग समझ लेते, तो हमारा हृदय जलने लगता है कि या तो ड्यूटी छोड़ो, नहीं भजन कैसे हो पाएगा? नहीं, ड्यूटी भी भजन है। आप अपनी पोशाक पहन करके और धर्म पूर्वक आचरण कीजिए और उसको प्रभु में समर्पित कर दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि उस समय भी आप भगवत स्मरण चल रहा है। लौट के जब देखेंगे ना, तो आपको भगवत स्मरण चल रहा है। अभी क्या है कि अभ्यास कम और बुद्धि थोड़ा एक सीमित हो गई। भजन जब कर रहे हैं तो भजन है, और जब व्यवहार में तो संसारिक कार्य वो भजन नहीं है। बस यही गड़बड़ी है। हमको संपूर्ण क्रिया भजन बनानी पड़ेगी, हमें संपूर्ण वृत्ति भगवान भजन बनानी पड़ेगी, संपूर्ण व्यक्ति भजन बनाना पड़ेगा, तभी तो हम मुक्त होंगे पूरे संसार से। इसमें कोई परेशानी नहीं। आवश्यकता है, अधर्माचरण प्रबल हो रहा है और हमें आदेश मिला कि डंडा चलाओ, तो पूजा शुरू है। ये हमारी पूजा है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद में स्वयं आदेश अर्जुन से कह रहे हैं, मार अर्जुन। तो कैसे मारू? गुरुजन है, बड़े जन है। तो दिखाया विराट रूप कि तुम्हें केवल निमित्त बनना है, मारे तो मेरे द्वारा ही गए। और वही उपदेश कर रहे हैं, मत्ता पर तरम नान्य किंचिदस्त, गीता ही का तो है, मेरे सिवा किंचन मात्र कोई और नहीं। वही कह रहे मार। और जो खेलने में, खेल में हमें स्वांग दिया है, तो हमको वही स्वांग करना है जो मालिक, और वो खेल देख के प्रसन्न हो जाएगा स्वांग हमारा, तो हमें जीवन मुक्त कर देगा, इस माया से मुझे मुक्त कर देगा। बस बिल्कुल घबराइए मत, उकताइए मत, परेशान मत होइए। हर चेष्टा सेवा है भगवान की, हर चेष्टा। बस उसको हम समझ जाए, प्रभु के लिए ही हम सब कर रहे हैं, हमारा जीवन प्रभु में है। जब जितेंद्रियता और विषय ग्रहण दोनों तुम्हारे समान हो जाए, कैसे? भगवद अर्पित विषय, शास्त्र सम्मत विषय, वो भजन ही है। अगर ये नहीं समझोगे तो काफी ये लड़ाइयां बनी रहेंगी अंदर से, और आप असंतुष्ट रहेंगे। तो असंतुष्ट तभी होते हैं जब हमें सही ज्ञान नहीं होता। अगर सही ज्ञान है तो असंतुष्टता का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप विचार करो और अभ्यास परायण रहो, और जो ड्यूटी का समय है उसे पूरा का पूरा प्रभु को समर्पित करो। जिस समय से ड्यूटी आए हो और जिस समय ड्यूटी छोड़ी, उतने पूरे समय को प्रभु को, उतने में बीच में कितनी बार तुमने नाम जप किया, ये तुम्हें देखना होगा। अगर बीच बीच में नाम जप भी का अभ्यास, ऐसा नहीं कि नहीं होता, अगर आप थोड़ा भी भजन को महत्व देंगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी होता चलेगा, उस कभी कभी को और कभी कभी में बढ़ाते रहो। जैसे हम 8 घंटे ड्यूटी में हैं या 12 घंटे ड्यूटी में, हमने 10 बार किया, राधा राधा बोला, 10 बार केवल बोला,
तो अब हम 20 बार बोलने की चेष्टा करेंगे, फिर हम 30 बार बोलने की, धीरे धीरे मन को फंसा लोगे तो बात करते समय भी नाम छाया रहेगा और चेष्टा करते समय भी नाम छाया रहेगा। बहुत मतलब आप अच्छे ढंग से समझ लो कि हमारी हर चेष्टा भजन बन जाएगी, तभी हम सच्चे भगत कहलाएंगे। केवल आसन में बैठकर भजन करें, उसके बाद बाहर निकले तो प्रपंच, फिर ये प्रपंच और वो भजन, तो फिर अभी गड़बड़ी है। जब जिधर देखे हमारा भजन ही भजन, तब अखंड भजन होता है। निरंतर भजन का मतलब ये नहीं होता आसन में बैठे जप रहे तो निरंतरता होगी। फावड़ा चल रहा है तो भजन हो रहा है। बड़ा चमत्कार है, भजन का बहुत प्रभाव है। एक बार केवल राम नाम के एक भगत थे, किसान गरीब आदमी। पहले हमने देखा है गांव में बहुत गरीबी होती थी, अब तो थोड़ा आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरी हैं, क्योंकि पहले ट्यूबवेल आदि की व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत मुश्किल से सिंचाई होती थी और खाद आदि भी नहीं थे। गाय के गोबर आदि की खाद डाली जाती थी। 1 बीघा खेत में 6 मन या 8 मन गेहूं पैदा होता था, अब तो 40-50 मन पैदा होता है। पहले 6-8 मन, बड़ी मेहनत की जिनकी खेती है, और जो कार्य करते हैं तो 8 रुपया 10 रुपया 8 घंटा के थे, फिर और बड़ा तो 20 रुपया, अब तो 500 रुपया है। तो काफी तो उस समय था कि बहुत ही कम था जब केवल राम, और वो संत सेवी थे। अब मंजूरी करके, अब संत सेवी मतलब संतों का क्या है कि भाव से एक बार आप तो 2 संतों से कहेंगे। उस गांव में एक भगत है बहुत श्रद्धावान है, तो अब 4 संत आने लगे, फिर संत मंडली आने लगी। अब उनके पास अर्थ तो था नहीं। एक दिन संत मंडली आई, कुछ नहीं खाने को। अब आसपास धनी पुरुषों के पास गए कि अगर हमें आप उधार दे दें, जो सेवा कर रहे हैं कर दे, आज हमारे यहाँ बहुत भाग्य खुल गया, संत आए हैं, हम उनको तो कोई उधार भी देता है तो कुछ देख के देता है ना। अब इसको दे दे, कुछ न जमीन है न रुपया पैसा, कब वापस करेगा, नहीं। तो एक बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा हमें एक कुआं खोदवाना है, तुम कुआं खोद दोगे? पक्का, हम और पत्नी दोनों मिलकर कुआं खोद देंगे, पर आप इतना दे दो कि हमारे संत पाले। उनका जय दिन संत रहेंगे, तय दिन हमारे यहाँ से ले जाओ भोजन। तो आटा दाल घी चा, बड़े प्रसन्न। 2-3 दिन संत रुके, खाए पे चले। अब वो दोनों पति पत्नी कुआं खोदने में लगे। एक फावड़ा मारते राम, राम भगत, वो तसला उठाते राम, नाम लेते हुए ऐसा 60 हाथ खोदने पर तब कहीं पानी निकलता था। तो अभी 40 हाथ ही खोदा होगा कि वो पत्नी तो ऊपर थी और बीच से रज भसक गई और कुआं तुप गया। तो 20-25 हाथ मिट्टी उनके ऊपर। अब सेठ ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, और उस समय जेसीबी वाला जमाना तो था नहीं, पुराना समय। कहा भाई हम तो पैसे भोजन दिया था, तय किया था खुदवान, और मर गए कैसे, इतना खो कैसे भाई, कोई यंत्र हो तो जल्दी जल्दी। और फिर मनुष्य जीवन तो एक क्षण का है, श्वास पूरी नहीं तो मर जाओगे भाई, आधा मिनट, पौन मिनट, 1 मिनट, इसके बाद तो दम घुट जाएगा, प्राण तो मर गए। ऐसा सबको, अब पत्नी को समझा बुझा के कुछ दे ले खान पान के, कि भाई वो तो पधारी गए हैं, अब जब आपको जरूरत हो हमसे ले जाना, ये सहयोग कर सकते हैं। अब तो ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदा जाए जिंदा मिले। पर वो राम राम जपने वाले एक एक फावड़े पे कुआं पूर दिया गया कि ये ठीक नहीं है, सुगुन हो गया, आदमी मर गया उसमें। एक दिन वहां से कोई राजा निकल रहे थे, मार्ग था, तो उनको सुनाई दिया राम राम। ऐसी मधुर अमृतमयी वाणी की वो अपने रथ से उतरे, उनका ये किस भगत के द्वारा आर्त भाव से भगवान को पुकारा है। बोले यहाँ तो कोई भगत नहीं। बोले नहीं, आवाज तो, आवाज के सारे वहां गए। बोले यहां से आवाज आ रही। तो लोगों ने कहा हाँ 1 महीना पहले कुआं खोद रहे थे केवल राम जी, तो मिट्टी गिर गई तो मर गए। बोले नहीं, आवाज आ रही, सुनो। तो राम राम। अब वो तो राजा थे, तुरंत हुक्म किया, तो बड़े जो राजकीय विभाग सैनिक सब लगे, मिट्टी हटाई गई। तो जहां केवल राम जी बैठे थे ना,
वहां 2-3 हाथ ऐसे गुफा सी बन गई थी, एक भी मिट्टी नहीं गई थी। और जब वहां खोद के पहुंचे तो देखा सामने सुंदर भोग और शीतल जल। 1 महीना हो गए थे दबे हुए। बस ऐसे बैठने के कारण थोड़ा पीठ टेढ़ी हो गई थी। वो कहा पूरे स्वस्थ, भोजन पानी सब वही। कौन दे रहा है? जो अखिल ब्रह्मांडों को दे रहा है। अगर गृहस्थी में हो, अपना कार्य कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो तो महान भक्त हो। भाई ये बातें हमारी केवल कथा सुनने में तो अच्छी लगती, लेकिन समझ में नहीं आती। अगर हम अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपनी किसानी में अपने भगवान के स्मरण को सम्मिलित कर ले तो हम महाभागवत हैं। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि अब हम भजन करेंगे तो गोली कैसे चलाएंगे। वो भी भजन है, जैसे माला से भजन हो रहा है वैसे गोली चलाने। अगर तुम्हारा अधिकार है और कानून व्यवस्था आदेश करती है उसको दंड देने के लिए, तो वो दंड देना भी भजन ही होगा। ऐसा समुद्र भगवान के एक अंश के वात्सल्य से संपूर्ण माताओं में है। वो भगवान कितना वात्सल्य समुद्र है, वो क्या हमारी चिंता नहीं कर रहा? पर हम इतने अज्ञानी हैं कि हमने एक थोड़े से परिवार को अपना मान लिया, थोड़ी सी संपत्ति के हम मालिक बन गए। अब हम अपना समझ करके चिंतित हो रहे हैं। नहीं, सारी सृष्टि का भरण पोषण वो कर रहा है। अभी मान लो अपना शरीर छूट जाए तो सब मर जाएंगे क्या? नहीं, सबका यथोचित भाग्य पहले से रचा, वैसी व्यवस्था होती चली जाएगी। अपने थोड़ा निश्चिंत रहना है। पर अगर चिंता है तो उन्हीं के आगे रिपोर्ट करनी है, ये हमारी चिंता है, देख लो पास करना या फेल करना तुम्हारी बात है, पर हम कहेंगे आपसे ही, दूसरा कोई हमारा है नहीं जी। महाराज जी, मुझे 40 वर्ष पूर्व दीक्षा प्राप्त हुई, जिसके बाद मैं भगवत आराधना कर रहा हूँ, जिसमें नित्य रसोपासना, संध्या उपासना, गणपति मंत्र जप, पंचाक्षरी द्वादक्षरी मंत्र, गायत्री जप, स्तोत्र पाठ आदि करता हूँ। अचानक कई अपराध पाप हो जाते हैं। तुरंत गलती का एहसास हो जाने पर पश्चाताप एवं विशेष ग्लानि का अनुभव होता है। महाराज जी, आपको यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने के बाद नाम जप में रुचि बहुत बढ़ी, किंतु कुछ दुविधाएं हैं महाराज जी। नाम जप में लगने पर गुरु मंत्र के प्रति कोई दोष तो नहीं लगेगा? पूर्व में चल सब रहा गुरुओं का जो आंतरिक हार्द है वो है भगवत प्राप्ति। गुरु भगवत प्राप्ति के लिए बनाया जाता है ना। गुरु संबंध होता ही केवल अध्यात्म के लिए, व्यवहारिक जगत के लिए नहीं होता। गुरु शब्द जो है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो शब्द ही केवल मुक्ति की। तो गुरु ने जो मंत्र दिया, जो नाम मिला, जो उपासना मिली, जो भी आप सत्क्रियाएं कर रहे हैं, उन सब का फल क्या है? इस संसार से मुक्त हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। तो भला प्रभु का कोई नाम जपने से अपराध लगता है कि अपराध कटता है? कोई अपराध नहीं लगता। जब दिया है मंत्र में तो देखो, हम ये नहीं कहते क्या दिया है, जो गुरु ने दिया है, जो गुरु ने मार्ग बताया है वो मोक्ष मार्ग ही होगा, कि गुरु प्रदत्त मार्ग मोक्ष का ही होता है। अगर वो मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, भगवत मार्ग नहीं, तो गुरु नहीं है।